हाँ देखा हमने, पर्चा पे देखा हमने, पर्चा जब लिख रहे थे तब हमने समझा। और आपकी जांचें पूरी नॉर्मल है हमारे हिसाब से, अंदर से पूरा शरीर टूट चुका है, बीमार सदा बने रहते, शरीर पर बोझ बना रहता, सिर पर बोझ बना रहता, अलग अलग भय के ख्याल आते, मरने के विचार परेशान करते, गंदे व्यभिचार के स्वप्न परेशान करते, जगह जगह दरबारों में भी उपाय छोटे छोटे कर लिए, उनका परिणाम भी बहुत बुरा निकला, कोई भी परिणाम ठीक नहीं निकला। सन 2017 से हैरान है, 2017 में परेशानी स्टार्ट हुई थी, 2022 से समस्या बढ़ चुकी है। आपकी कुल पूजा के बारे में पता नहीं, पत्नी की पेट पीड़ा, शरीर में दिक्कत बन जाती, बीच बीच में शरीर पूरा सुस्त पड़ जाता, कंपन होने लगता, काम धाम की भी दिक्कत है, वैष्णव भक्ति से कई वर्षों से जुड़े हैं, उस भक्ति में भी बाधा बन चुकी है, साधना के मार्ग पर थे, साधना भी विक्षिप्त हो चुकी है, रास्ता व समाधान पाने आए हैं। दूसरी अर्जी आपने नारियल पे बांधी, अर्जी घर पर भी आपने बांधी, अर्जी आपने देवी के नाम की बांधी कि हमारी देवी का नाम बता दिया जाए, पितरों के बारे में बता दिया जाए, घर के बारे में बता दिया जाए। जगह बदलने का सोच रहे हो, जगह बदलने की आवश्यकता नहीं है। ऊपरी बाधा काला जादू किया गया है, काला जादू दक्षिण भारतीय के हिसाब से बूडो पद्धति की गई है। बूडो पद्धति में पूरे शरीर की फोटो पर सुइयां चुभाई जाती हैं, उससे शरीर की विक्षिप्तता और दिमाग की विक्षिप्तता होती है, जैसा सोच लो वही बीमारी शरीर में बनने लगती है। सोच लो कि आज हम उठेंगे ही नहीं तो उठ ही नहीं पाते हो, जांचों में सब बराबर आता है, ये दिक्कत आपको परेशान कर रही है। इन्हीं समाधानों को पाने के लिए आप दरबार में आए हैं। आपके यहाँ पर कुल देवी में माँ भगवती के रूप में, दुर्गा के रूप में माता पूजती हैं, अष्टभुजा वाली शारदा माता के रूप में पूजा होती है, उनका नाम शारदा माता है। आपके यहाँ पर 42 साल से कुल देवी की पूजा बंद है, पर अपने अपने मन से अष्टमी को पूजा करते आ रहे हैं। ठीक से कोई काली की बताता है, कोई बताता है। आपके यहाँ शारदा माता पूजती है, शारदा माँ की दुर्गा रूप में ही पूजा करनी है, अष्टभुजा वाली के रूप में अष्टमी को ही पूजा करनी है। खड़ग वस्त्र की, खड़ग कृपाण की पूजा होती है आपके यहाँ, खड़ग पूजा करनी है, श्रृंगार देना है, कन्या का भोज करवाना है। पितरों का उपाय एक बार हो जाने के कारण पितृ शांत हैं, लेकिन उनकी मुक्ति के लिए गया श्राद्ध करवा देना। जो काला जादू है उसको ठीक करने का काम हमारा है, आराम लगेगा, आशीर्वाद है। क्या ये सभी बातें सही? कोई संदेह नहीं चाहिए? 100% सत्य है। कोई संदेह? परिवार जहाँ से आप सोच रहे हैं, शस्त्र पूजा ही करना। आपके यहाँ खड़ग पूजा होती है, अभी भी हो रही है, ऐसी कोई नई बात नहीं। राम साधु जी बालक को आपके जो पुराने वाला मकान था, पुराने वाले मकान पर स्थापित अभी भी है और वे भी है। माता जी की मति भर उल्टी हो गई है, बस एकता बनी रहे और आप दोनों को माता जी लाइक करने लगे। माता जी ऐसी भगवान कृपा करने, ऐसा आशीर्वाद। हाँ, तो जहाँ भी हो आप वहीं करो, हमारा काम हमारा। देखो, कुपुत्रो जायते कुछदपि कुमाता न भवति। पूत कपूत हो सकता, परंतु माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। यदि किसी पूजा के नियम के कारण नाराज हैं तो वो मान भी जाएंगी। हमें अपनी भगवती पर, अपने बालाजी पर और अपने गुरुदेव श्री सन्यासी बाबा पर भरोसा है, वो तुम्हारा जीवन फिर से बनाएंगी।
इनको आत्म बल देंगी, इनकी पेट की अपच मिटाएंगी, इनका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक करेंगी, तुम्हारी भी तबीयत ठीक करेंगी, इनको काम करने का आत्मविश्वास जो टूट गया वो भी वापस करेंगी, रक्षा भी करेंगी, घर भी नहीं छोड़ना पड़ेगा, माता जी से भी सामंजस्य होगा, बालक भी उज्जवल नाम करेगा। ऐसा मंगलवार का आशीर्वाद है। उनको आना पड़ेगा। हो सके तो उनको लेके आओ अपने साथ देसी पर। हाँ, उपाय सुनो। अभी आप जब मंदिर जाएंगे ना, जुलाई में एक शिला स्थापित कर रहे हैं हम, उसकी साधना करने ही बद्रीनाथ गए थे। 8 वीर की, 8 वीर मतलब हनुमान जी के साथ चलने वाले 8 वानर। हनुमान जी के भी 4 भाई थे, मतिमान, गतिमान, ये हनुमान जी के भाई हैं। वो हनुमान जी के जैसे ही पावरफुल हैं। तो हमने उनके 8 वीर, जिन वीरों से हमारे गुरुजी काम करवाते, सेवा करवाते, जिन वीरों से रक्षा करवाते, उन वीरों की स्थापना की हमने एक 6 फुट की ऊंची शिला बनवाई है, पत्थर की। उसमें हम प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। तो जुलाई में जैसे ही वो स्थापना हो जाए तो प्रेतराज के पास में सबको स्पर्श करने मिलेगा। एक दिन आप कम से कम 10 मिनट उसको स्पर्श करके रखना, देखना तुम अपने जीवन में कितना अद्भुत प्रभाव होता है। वो वीर ऐसी कृपा करेंगे पूरे अंदर की, जैसे नींबू खाने से पेट साफ हो जाता है ना, वैसे ही उनको पकड़ने से शरीर एकदम साफ हो जाएगा। कैसे ही भूत प्रेत तो एकदम खींच लेगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौम होम क्लीं ह्रूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। ये मंत्र है सिद्ध कुंज का, स्त्रोतम के मध्य का। इस मंत्र का आप जप करिए, YouTube पर आपको ये मंत्र मिल जाएगा। रुद्राक्ष माला रात्रि का। खुश रहो। अब पूरा खानदान अभी नहीं बताएंगे, अब हम बहरे हो चुके, लेके आ रही हो हम आशीर्वाद है। हाँ, टोकन वाले हैं उनको मिलना है। एक 2024 का टोकन वाला होगा। हाँ, खड़े हो जाओ। बागेश्वर धाम की। देखो, हमारे पास आपको समय जरूर लगेगा, पर जो हमारे पास गुरुजी की विद्या है, हमारे गुरु की, उस विद्या का कहना है तो बीमारी तभी ठीक हो सकती जब बीमारी का पता लगे। तो हम समय जरूर आपका लेंगे, देर से जरूर आपकी अर्जी सुनेंगे, लेकिन पूरी बीमारी जड़ से निकालेंगे और तुम्हें रास्ता बताएंगे। तुम उस पर चलोगे, जीवन ना बदले तो कह देना हमें बजरंग बली पर भरोसा है। लाल टोपी आजा, मैंने बुलाया बुलाया बुलाया। कहाँ से कब के हो? उठ बैठो। मतलब कहाँ से आए हो? कब के हो? छत्तीसगढ़ में बेटा कहाँ से? पहली बार आए? नियम पेशी कर पाओगे? 21 पेशी का नियम है धाम। अच्छा, जीवन भर मान लो हमने कह दिया कि जिंदगी भर आना, तो आओ। अच्छा, पक्का? देखते हैं। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। बोलो क्या बात। कहाँ है? आइए, उनको बुलाना तो नहीं है तुम्हें? बुला बुला बुलाओ। ये लो मैं योगेंद्र
हाँ, क्या हुआ? अच्छा, बाधा है। और कोई बात? ठीक है, और कोई बात? किसमें? तो